प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मुझे एक्सपीरियंस मोस्टली एनर्जी की फॉर्म में ही हो रहे हैं। बहुत एनर्जी फील होती है मुझे दिन भर, और कई बारी तो इतनी तेज़ वाइब्रेशंस फील होती हैं कि मैं कुछ काम भी कर रही होती हूँ तो अपने आप उस तरफ मेरा ध्यान आ जाता है। और कल की साधना के टाइम गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन के और मेरे बीच में बहुत एनर्जी है। इनफैक्ट मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही थी, और आप मुझे स्क्रीन पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे। इतनी फॉगिनेस, इतना धुंधलापन बीच में आ गया था। फिर जब आपने बोला आंखें बंद करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी है, और वो पूरा एनर्जी फील्ड मुझे महसूस हो रहा था। और फिर मुझे ऐसे प्रॉपरली फील हुआ कि वो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रही है। और वो मुझे आवाज़ के साथ ये चीज़ पता लग रही थी, जैसे हाई टेंशन वायर की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये एनर्जी मूवमेंट स्लो मोशन में ऐसे ऊपर जा रहा है, ये बहुत क्लियरली फील हो रहा था। उसके बाद ये फील करते करते बहुत गहरा मौन घटा। मतलब वो जो स्टेट होती है, जो बिल्कुल खो जाने वाली स्टेट होती है, जहाँ पता ही नहीं चलता ना टाइम का ना किसी और चीज़ का, ऐसा मौन मुझे घटा। और आपके साथ साधना करते टाइम, और आपको मैं जब भी दिन भर में कभी भी, इनफैक्ट सारे ही दिन करती रहती हूँ, जब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत हार्ट चक्र पे वार्मथ फील होती है, जैसे वो गर्माहट पूरा फैल रही है, इस टाइप की फीलिंग आती है। और पहले भी मैं जब आपके साथ साधना करती थी तो मुझे सहस्रार चक्र पे दबाव फील होता था, खिंचाव फील होता था। और बहुत जब वो एनर्जी फ्लो ऊपर करती थी तो बहुत ठंडापन फील होता था, जैसे किसी ने स्पिरिट लगा दी हो। अब जो है, मुझे वो जब एनर्जी ऊपर मूव करती है तो मुझे हल्का ठंडापन महसूस होता है। उतना इंटेंसली जैसे पहले होता था उतना अब नहीं होता। और दिन भर खुशी का एहसास रहता है गुरुजी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कंडीशन मेरे साथ होगी कभी, कि विदाउट एनी रीज़न मैं दिन भर खुश रहूँगी। और सब आपकी वजह से है गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रणाम सरिता। यहाँ कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो एनर्जी महसूस होना, ये बिल्कुल अलग है। एक एनर्जी मेरे को मेरे और दूसरे व्यक्ति के बीच में, या मेरे और दूसरी जो जो भी चीज मैं देख रहा हूं या देख रही हूं उसके बीच में एनर्जी का दिखाई देना, ये एकदम डिफरेंट। मैं एक ध्यान शिविर ले रहा था, वहां कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। कुछ पढ़े लिखे लोग का मतलब होता है जो पढ़े लिखे तो होते हैं मगर वो उनका ब्रेन जो है बिल्कुल ही काम नहीं करता। वहां पर मैंने बोला कि हम एनर्जी जो है, एनर्जी फॉर्म को महसूस करेंगे और एनर्जी को देखेंगे। तो वहां एक लड़का था जो साइंस पढ़ रहा था, उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्कूलों में सिखाया ही जाता है। अब वो तो ये समझ ही नहीं पाया, क्योंकि किताबों का बोझ जो है, जब हमारे सर पे किताबों का और ग्रंथ का इतना बोझ होता है कि हमारी आत्मा दब के मर जाती है, तब हम ऐसी फिजूल की बातें करते हैं। एनर्जी को हम देख सकते हैं, ये बहुत अजीब सी बात है। साइंस कहेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर आप और आपके बीच में, आप और जो दूसरा व्यक्ति खड़ा उसके बीच में एनर्जी मूव कर रही है, उसको हम देख सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं। महसूस करना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है उसे देखना। थर्ड स्टेप है उसके साथ एक ही हो जाना। ये बिल्कुल ठीक है। अब जहां तुमने दूसरी बात बोली कि जब ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर और तुम्हारा शरीर एक ही हो गया है, इसे समझें। जैसे ही आप ईगोलेस होंगे, जैसे ही आपके अंदर से ईगो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही, तब आपके अंदर भेद भी खत्म हो जाएगा। तब आप चीजों को बांट ही नहीं पाएंगे। मेरा शरीर और आपका शरीर एक जैसा क्यों महसूस होता है और ये कैसे काम करता है, जैसे ही आप प्रेम में उतरेंगे वैसे ही दो शरीर एक हो जाते हैं। उस समय जब दो शरीर एक होते हैं सरिता, तो वहां पे ये समझने की बात है, ना तो आप गुरु रहा और ना आप शिष्य रहा। सभी कुछ जो है वो ऊर्जा रूप में कन्वर्ट हो गया और वो परमात्मा रूप में कन्वर्ट हो गया। और फिर धीरे धीरे ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तुम यहां पर इस बात को ये समझने की कोशिश करो, जैसे हम गुरु साधना में साधना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से ऊर्जा ऊपर जा रही है। साधक ऐसा सोच सकता है, हकीकत में पूरी पृथ्वी की एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है। वो 5 तत्वों का जोड़ है।
तो जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं तो कोई ना कोई तत्व तो बहुत हावी हो जाता है, बहुत वजनदार हो जाता है, तो उसी दिशा में हम चले जाते हैं। तो जब आप गुरु से प्रेम में जुड़ते हैं और गुरु के साथ प्रेम पूर्वक एक हो जाते हैं, जहां आपको पता लगता है मेरा शरीर नहीं है, ना ही गुरु का शरीर, या मैं गुरु में समाती जा रही हूँ या समाता जा रहा हूँ, वहां नेचुरली आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी। और वो जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी तो क्राउन चक्रा पे पहले ठंडक महसूस होती थी या कुछ सनसनाहट महसूस होती थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है। जब पूरी तरह से तुम ऊपर चले जाओगे तो क्राउन चक्र जैसा कोई चक्र होता ही नहीं। शरीर भी तुम्हारी मान्यता है। अगर तुम पूरा एनर्जी फॉर्म में आओगे तो शरीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो भी तुम्हारी एक मान्यता है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे क्राउन चक्र से मुक्त हो जाओगे, और क्राउन चक्र से मुक्त होने का अर्थ है सभी चीजों से तुम मुक्त हो जाओ। और ध्यान से देखो तो वो चीज घट ही रही है, कंटिन्यू घट रही है। फिर तुमने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति महसूस हो रही है। बिल्कुल होगी, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा और तुम इसमें डीप में डूबते चले जाओगे। यही जो है, इसी डूबने को समाधि कहते हैं, इसी डूबने को समाधि कहते हैं। और ये गुरु के साथ कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जब हम गुरु के साथ कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं तो ये बहुत इजीली घट जाता है, बहुत इजीली। इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं होती। और आप ऊर्जा फॉर्म में देखते हैं अपने गुरु को, तो ऊर्जा फॉर्म में आप जब भी देख सकते हैं, ऊर्जा के तरीके से जब भी महसूस कर सकते हैं जब आप गुरु को प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल लव, समझें इस बात को, कोई कंडीशन नहीं। अब मुझे मुक्ति पानी है, गुरु के पास आप आते हैं एक विचार लेके कि मुझे मुक्त होना है, मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे ये करना है। मगर जैसे जैसे अनकंडीशनल प्रेम में आते हैं तो मुक्ति भी छूट जाती है। कैसा मुक्ति और किसको मुक्त होना है, तब आप ऊर्जा को ही महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा घटित हो रहा है, बहुत ही शुभ घटित हो रहा है। गुरु दर्शन, गुरु साधना जो है उसे कंटिन्यू रखेंगे, जो हम साधना कर रहे हैं, और उसमें खूब अच्छे से डूबेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप।